विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पतंग कविता का अनुवाद व कवि परिचय अच्छी तरह से किया। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस कविता के अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर हैं उनको देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो कविता के साथ वाले अंश के यानी कविता के जो प्रमुख प्रश्नों में से होते हैं वो प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। देखिए, सबसे पहले यहाँ भादों का जिक्र किया गया है, यानी सबसे तेज बौछारें गई भादों गया के बाद प्रकृति में कुछ परिवर्तन जो हुए हैं वो कवि ने दिखाए हैं। वो इस प्रकार हैं। भादों का महीना वर्षा ऋतु का अंतिम महीना माना जाता है। उसके समाप्त होने के पश्चात बरसात का प्राय समापन हो जाता है। इसके बाद ही शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद की सुबहें लालिमा से युक्त हो गई हैं, धूप चमकदार हो गई है, आसमान कोमलता से भर गया है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। विद्यार्थियों, समय रहते मैं आपका पूरा सिलेबस करवा दूंगा, तो आप निरंतर जयपाल शास्त्री के साथ बने रहिए और अपने विषय को निरंतर करते रहिएगा। क्योंकि लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते अभी विद्यालय का खुलना संभव नहीं है। तो ऐसे में आपका जो विषय है वो अधूरा न रह जाए, इसलिए मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वे बच्चों की भावनाओं और उमंगों का ही प्रतिरूप होते हैं। उनकी भावनाएं और उमंगें और आकांक्षाएं हल्की और पारदर्शी। यहाँ देखिए, ध्यान देने योग्य बात है, पारदर्शी गलत लिखा हुआ है भाई, ध्यान करना, सैदव्य वाला आएगा इसमें, और सहजता से परिपूर्ण होती है। प्रश्न नंबर 3, बिंब स्पष्ट करें भाई। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली तेज साइकिल तेज चलाते हुए, घंटे बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। यानी ये जो पंक्तियाँ ली गई है ना, इन पंक्तियों में कवि ने जो बिंब प्रस्तुत किया है ना, वो उनमें इन दृश्यों को साकार किया गया है। तेज बौछारें, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, पुलों को पार करते हुए, नई चमकीली साइकिल, तेज चलते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ। आप मेरे साथ निरंतर बने रहिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। बच्चों का शरीर कपास की तरह भाई नरम और कोमल, मुलायम, हल्का फुल्का होता है। वे बेहद नाजुक होते हैं। उनकी भावनाएं, हृदय और कामनाएं भी उसी अनुपात में नाजुक होती हैं। कपास के प्रतीक में बच्चों का यही संबंध होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, इससे बच्चों का उड़ान से यह संबंध बनता है कि उनके मन की उमंगें, आकांक्षाएं, आशाएं और आसमान तक की ऊंची
होकर उड़ रही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए भाई। छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अगला जो प्रश्न है वो, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तो वे और निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो पहले का उत्तर है छतों के नरम किनारों वाले का। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य क्या है? यानी बच्चे अपनी उमंग में इतने व्यापक हो जाते हैं, उनके लिए दिशाएं नहीं रह जाती, बल्कि वे संगीत का वाद्य यंत्र मृदंग ही बन जाती हैं, उनका खिलौना। जब पतंग सामने हो तो वे छतों पर दौड़ते हैं। क्या आपको छत कठोर लगती है? अगला जो प्रश्न है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए हमें छत कठोर नहीं लगती, क्योंकि हमारे उत्साह के सामने छत की कठोरता कमज़ोर पड़ जाती है और उस पर ध्यान जाता ही नहीं है। अगला प्रश्न है, किशोर और युवा समाज में मार्गदर्शक हैं, पतंग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए भाई। तो कवि ने पतंग कविता में बच्चों के उत्साह व निर्भीकता को प्रकट किया है। यह बात सही है कि किशोर और युवा वर्ग उत्साह से परिपूर्ण होते हैं। किसी कार्य को वे एक धुन से करते हैं। उनके मन में अनेक कल्पनाएं होती हैं। वे इन कल्पनाओं को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं। समाज में विकास के लिए भी इसी एकाग्रता की जरूरत होती है। अतः किशोर व युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शक होते हैं। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, मुख्य प्रश्न है ये, पतंग कविता का प्रतिपाद्य या उद्देश्य बताइए भाई, उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर वर्णन किया है। पतंग बच्चों की उमंग व उल्लास का रंग बिरंगा सपना है। सर्द ऋतु में मौसम साफ हो जाता है, चमकीली धूप बच्चों को आकर्षित करती है। वे इस अच्छे मौसम में पतंगें उड़ाते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंगों को उनका बाल मन छूना चाहता है। वे भय पर विजय पाकर के गिर कर भी संभलते रहते हैं। उनकी कल्पनाएं पतंगों के सहारे आसमान को पार करना चाहती हैं। प्रकृति भी उनका सहयोग करती है। तितलियां उनके सपनों की रंगीनी को और बढ़ा देती हैं। अगला जो प्रश्न है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? तो रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से उत्पन्न होता है भाई। जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है ना, तो उनके शरीर में अद्भुत रोमांच व संगीत पैदा होता है। वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। मन में अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर भी उसी लय में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, इस कविता में मैंने जो मुख्य प्रश्न है ना, अभ्यास के प्रश्नों के अतिरिक्त वो प्रश्न उठाए हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध है। ये वैसे प्रश्न पहले आ चुका है, रिपीट है ये प्रश्न, कोई बात नहीं है। कपास व बच्चों के मध्य में गहरा संबंध है। कपास हल्की मुलायम गद्देदार व चोट सहने की में सक्षम होती है। कपास की प्रकृति में निर्मल व निश्चल होती है। इसी तरह बच्चे भी कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं। उनमें चोट सहने की क्षमता भी होती है। उनका शरीर भी हल्का व मुलायम होता है। कपास बच्चों को कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक होती है। अगला जो प्रश्न है, पतंग के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों की उड़ान से कैसा संबंध बनता है? पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचायिका है भाई। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन है ना, वो उड़ने लगता है, यानी उनके भाव हैं वो उनके साथ उड़ते हैं। पतंग उड़ाते समय बच्चे अत्यधिक उत्साहित होते हैं भाई। पतंग की तरह बालमन भी हिलोरे लेता है। वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है, यानी छूना चाहता है।
इस कार्य में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को भी ध्यान में नहीं रखते। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस कविता के जो मुख्य मुख्य प्रश्न थे वो सारे कर लिए हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, महत्वपूर्ण भी हैं इस कविता के प्रश्न, ध्यान रखना। तो आप मेरे साथ निरंतर बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए। आप बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर जयपाल शास्त्री के साथ। आपका विषय समय रहते पूरा हो जाएगा और आने वाले एग्ज़ाम में निश्चय ही आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।